जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती 5454 पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने वेरी लेजी ऑफिसर कहानी का पाठ करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी द्रोणाचार्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जिंदा है। ऐसे ही द्रोणाचार्य श्रम की मंडियों और अन्य संस्थानों में भी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के कर्मचारियों की सीआर खराब कर या खराब लिख कर उनके करियर को दफनाने का काम आज भी कर रहे हैं। यह कहानी ऐसे ही द्रोणाचार्य के ऊपर आधारित है। यह कहानी इसी विषय से संबंधित है। यह कहानी सुलगते जीवन के अनुभवों, चीखती चिल्लाती सच्चाइयों और स्मृतियों पर आधारित है। यह कहानी किसी के व्यक्तित्व और से मेल खाती है तो बस संयोग ही समझा जाए और कुछ नहीं। कहानी का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य जागरूकता एवं समानता ही है। तो आइए सुनते हैं कहानी वेरी लेजी ऑफिसर। भारतीय परिवेश में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक विद्रुपता और रूढ़िवादी एवं विनाशकारी तत्वों के बीच पीसता हाशिए का आदमी आज भी संघर्षरत है। असली आज़ादी आज भी उससे कोसों दूर है। कुछ पढ़े लिखे लोग तरक्की की राह पर तो हैं, परंतु अधिकांश जनसंख्या गरीबी, अल्पशिक्षित अथवा अशिक्षा की शिकार है। आरक्षण वोट के मुंह में जीरा जैसा ही है। आरक्षण की हड़िया तो रोज चौराहे पर खोली जा रही है। आज हाशिए का आदमी आरक्षण नहीं चाहता है, वह चाहता है तो समानता, अर्थात आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार। किसी में दम है जो दे सके। जातिवादी, पक्षपाती और मानसिक बीमार कमजोर तबके के लोगों का दमन के लिए कुछ ऐसे ही मानसिक बीमार, जातिवादी, पक्षपाती लोग कमर कसे हुए हैं। दुर्भाग्यवश समानता तो मिल नहीं रही। जीवन पर दिन संघर्ष होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जीवन में दिन पर दिन संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दबंग किस्म के लोग हर जगह हाशिए के आदमी के विरुद्ध गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं। मौका पाते ही डस ले रहे हैं। क्यों इतना नाराज हो? नगेंद्र गुरु बाबू पूछे। प्रभुता पाई काहि मद नाही, खुलेआम प्रदर्शन होने लगा है। नरेंद्र बाबू बोले। कौन है ऐसा मनुष्य जो वैभव और ऐश्वर्य पाकर अहंकारी हो गया है? तुम्हें डस रहा है। ससुरा गरीब को तबाह कर क्या पाएगा? गुरु बाबू बोले। खाल उठाए सिंह की सियार सही सिंह नहीं होए, पर कुछ आदमी विरोधी तरक्की क्या पा गए हैं कि धोबी के पात्र में गिरे सियार की तरह सिंह की नकल करने लगे हैं, शेर की नकल करने लगे हैं। फिक्र न करो नरेंद्र, फिक्र न करो नगेंद्र, कूद कूद मछली बगुले को खाए। कहावत चरितार्थ करने वालों के जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा
कि कंडा से आंसू पोंछना पड़ेगा। गुरहु बाबू बोले, काका अंधे के आगे रोए, अपनी लीला खोए, वाली हाल अपनी हो गई है। जाको राखो साइया, मार सके न कोई, फिक्र ना कर यार, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। गुरहु बाबू बोले, काका गंभीर बने रहने का दंड तो मुझे मिल रहा है। क्या हो गया नगेंद्र? गुरहु काका पूछे। वेरी लेजी ऑफिसर का दंड मिल गया काका। चरित्रावली खराब कर दी गई है। बड़ी उम्मीद से आया था, पर जातिवादी, पक्षपाती, ईमानदारी, लगन और समयबद्धता के साथ काम करने के बदले दंड मिल गया, दंड दिया जा रहा है। ऐसे कैसे लोग हैं? क्षुद्र नदी भरी चली इतराई कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। अदने और सुरक्षित इंसान सुशिक्षित अदने और सुशिक्षित इंसान को तंग कर रहे हैं। गुरहु बाबू बोले, तीन की तिकड़ी है। एक तो ऐसे प्रदेश से है जहाँ हाथी मर जाए तो लोग घंटों में चट कर जाते हैं। इतनी भुखमरी है। गुरहु बाबा बोले, हाँ बाबू, मिस्टर निरोध कुमार जेंटलमैन हो गए, साहब हो गए। मुझ अदने के आंसू से उसे जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी से खेलने में मजा आता है, वैसे ही हलाल को मेरे जज्बातों से, मेरे हकों से, मेरे आज से, मेरे कल से खेलने में मजा आने लगा है। मिस्टर निरोध कुमार। कैसे मानुष के बीच फंस गए नगेंद्र बाबू? ये तो वो हाल हो गई, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। तुम तो बहुत ख्वाब लेकर स्थानांतरण को स्वीकार किए थे, पर क्या ये तो मुर्दाखोरों की नजर लग गई। तिकड़ी की दो और कौन सी जल्लाद कड़ियाँ हैं? गुरहु बाबू पूछ बैठे। काका, दो तो ऐसे परदेश से हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे साहब तो मिलावट के माहिर हैं, झूठ फरेब साजी उनकी आदत है। ये किसी विद्वान को मूर्ख बनवा सकते हैं, ईमानदार को बेईमान बनवा सकते हैं, कर्मठ और फर्ज पर फना होने वाले को भेरी लेजी ऑफिसर का घिनौना दंड दिला सकते हैं। इन्हें मिस्टर हेमंत कुमार के नाम से जाना जाता। और भी हैं, ये निरोध कुमार सभी के बाप हैं। ये जातिवादी कसाई हैं क्या? सही पकड़े, कमजोर के लिए कसाई ही तो है। मिस्टर निरोध कुमार को अपनी प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी भाता नहीं। मिस्टर हेमंत चावरा जैसे और कई दरबारी हैं और चापलूसी के बदले उन्हें बख्शीश मिलता है। ये लोग मिस्टर निरोध कुमार का कान भरकर मुझ जैसे शोषित समाज के लोगों का जैसे असमय जनाजा निकलवा सकते हैं, नौकरी खा सकते हैं, गोपनीय चरित्रावली खराब करवा सकते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। काम में जी जान लगा देने वाले को वेरी लेजी ऑफिसर का सुलगता कांटों का ताज भी दिलवा सकते हैं। काका, ऐसे ये लोग हैं। मिस्टर निरोध कुमार को कमजोर और निर्दोष को दंडित करने में वैसे मजा आता है जैसे बीमार हिरण का शिकार करने में बब्बर शेर को आता है। हम और हमारे जैसे हमारे समाज को आदमी विरोधी जातिवादी व्यवस्था ने तो पंगु बनाकर रख दिया है। इसी के सहारे निशान साधे जा रहे हैं। छोटी कौम का आदमी सर्वाधिक क्यों न पढ़ा लिखा हो, पर
तथा कथित समानता की घड़ियाली आंसू बहाने वाले डसते रहते हैं। यह ऐसा मुद्दा है कि पिछड़े से लेकर अगड़े तक दोषी कमजोर को मानते हैं, जबकि कमजोर की कोई भी गलती नहीं होती है, पर दंड कमजोर को ही मिलता है। बुढ़ऊ दादा बोले, बेटा तो शोषण उत्पीड़न का शिकार है। हाँ काका, बिल्कुल सही समझे। मिस्टर निरोध कुमार मेरे खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है। माँ की बीमारी की वजह से स्थानांतरण चाहा तो मेरी अवनति करवा दिए। इतना ही नहीं, मेरी चरित्रावली खराब कर दी गई। चरित्रावली में टिप्पणी में लिखा है, वेरी लेजी ऑफिसर। सत्यानाश हो मुर्दाखोर का। एक ईमानदार कर्मठ के चरित्रावली में ऐसी टिप्पणी। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है। हमारा रूढ़िवादी समाज 15वीं शताब्दी में जी रहा है। आदमियत के माथे के कलंक जातिवाद को पोषित कर रहा है। जात के नाम पर उत्पीड़न, शोषण, दमन कर रहा है। काका खुद तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी उकसा रहे हैं, ताकि घबराकर नौकरी छोड़ दें या आत्महत्या कर लें, ताकि खाली जगह पर किसी अपने वाले को बिठा दें। ऐसी ही साजिशें होती हैं क्या? ऐसी भी साजिशें होती हैं क्या? काका मेरे साथ तो हो रहा है। मेरे ससुर के साथ हुई थी ऐसी साजिश। उन्हें तो नौकरी से निकाल तक दिया गया था। हाई कोर्ट में केस लगाए थे, आखिर उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। जितने साल नौकरी से बाहर रहे सब हर्जाना मिला था। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। ऊंचे पद पर बैठकर ऐसा कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। इन्हें तो समानता के लिए आगे आना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह करवाना चाहिए, दबे कुचले हाशिए के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पर ये क्या, आदमियत के विरोधी, देश और विभागों के दुश्मन, कर्ज पर फना होने वालों को वेरी लेजी ऑफिसर का ठप्पा लगा रहे हैं। बाप रे, कहते हैं ना, जबरा मारे रोवे न दे। ऐसी हरकत कर रहे हैं तुम जैसे कर्मठ के साथ। कैसे मुर्दाखोर किस्म के लोग हैं। शराफत की खोलराई ओढ़कर हाशिए के आदमी को बेमौत मारने की साजिश रच रहे हैं। चुट्टी कुतिया जलेबी रखाती है। ये चरित्र का नंगा प्रदर्शन है। काका मैं तंग आ गया हूँ मुर्दाखोरों की करतूतों से। घर परिवार से दूरी बर्दाश्त नहीं होती। परिवार कहीं और मैं कहीं, और बस नौकरी के लिए। पर मिस्टर निरोध और उनके चमचे नौकरी और जीवन को खाना चाहते हैं। धीरज धरियो तो उतरियो पारूं बेटा। नगेंद्र, मुर्दाखोरों से घबरा कर मत नौकरी छोड़ना, न अपने जीवन से खिलवाड़ करना। मैं समझ गया मिस्टर निरोध कुमार और उनके चमचों के इरादे को। वे गुलाम बनाकर नौकरी करवाना चाहते हैं। बेटा, अल्लाह मियाँ की गाय नहीं बनना। ईमानदारी और कर्मठता के साथ देश और जनहित में नौकरी करो। काका गरल सुधा रिप कर ही मिताई। मिस्टर हेमंत और मिस्टर निरोध कुमार के घोर विरोधी थे। मिस्टर हेमंत चावरा ने तो विभाग सुप्रीमो से लिखित में शिकायत भी किए थे। आखिर में मिस्टर हेमंत चावरा मिस्टर निरोध कुमार का जूता उठाने लगे और खास बन बैठे। मिस्टर हेमंत की वैसे तो कोई हैसियत नहीं है, बस मिस्टर निरोध कुमार के सामने वैसे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, इस इंतजार में कि मिस्टर निरोध कुमार थूके तो हाथ फैला दें। बाप रे काका, सच किसी ने कहा है, जादू वह जो सिर चढ़ कर बोले। मिस्टर निरोध कुमार का जादू मिस्टर हेमंत चावरा के सिर चढ़ कर बोल रहा है। अच्छे को बुरा, ईमानदार को बेईमान, कर्मठ को कामचोर, फर्ज पर फना होने वाले को और समयबद्ध तरीके से
बिना अतिरिक्त लाभ के ड्यूटी से अधिक काम करने वाले को वेरी लेजी ऑफिसर का घिनौना दाग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सर्विस बुक में लिख दिए हैं। काका, सिर्फ जाति भेदभाव की वजह से। बेटा नागेंद्र, तुम तो जानते हो, उच्च कुल से हूँ, ऊंचे ओहदे से रिटायर हूँ, पर जातिवाद को हमने पूरी तरह त्याग दिया है। खुद छोटी बिरादरी की लड़की से ब्याह किया हूँ। बच्चों के ब्याह में भी बच्चों का ब्याह भी अपने जैसे करूँगा, अंतर जाति। इससे रिश्ता अच्छा मिलेगा, दहेज के नरपिशाच से पाला भी नहीं पड़ेगा और सामाजिक समानता के महायज्ञ में मेरी आहुति होगी। मेरे लिए तो गर्व की बात है। काका, काश सब आप जैसे सोचने लगते तो जातिवाद के नाम पर छोटी जात के होनहार आत्महत्या नहीं करते, न उन्हें कम आंका जाता और न मुझ जैसे निरापद को नौकरी छोड़ने या आत्महत्या की तरफ ढकेला जाता। बेटा नगेंद्र, फिक्र न कर, बस फर्ज पर खरा उतरते रहो। बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। तुम जैसे निरापद के साथ बुरा करने वाले, चाहे मिस्टर निरोध कुमार हो, मिस्टर हेमंत कुमार हो या कोई और जातिवादी उत्पादी, ऐसे लोगों का तो सर्वनाश निश्चित होता है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बेटा, तुम्हारे सिर पर ज्ञान की देवी का हाथ है। तुम्हारी दुश्मनी तो अंधेरे से है, अंधेरों से है। दिया की तरह अंधेरे के खिलाफ जलते रहो। हाँ काका, फर्ज पर ही फना हो रहा हूँ। चाहे लहू के प्यासे मुर्दाखोर भले ही भेरी लेजी ऑफिसर लिखते और कहते रहे। तुम जैसे प्रतिभान को भेरी लेजी ऑफिसर कहने वाले एक दिन जलकर राख हो जाएंगे। देखना, एक विभाग में जब मिस्टर निरोध कुमार के कर्मों का काला चिट्ठा खुलेगा तो तुम्हारी सर्विस बुक में भेरी लेजी ऑफिसर लिखने वाले निरोध कुमार मुँह छिपाते फिरेंगे। तुम शान से सीना तान कर चलोगे। काका जरूर बोले। काका, मेरे करियर को तो बर्बाद करने वालों ने बर्बाद कर दिया है और कई जातिवादी दुष्टों का वैसे तो अंत भी हो गया है। नौकरी से जा भी चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी मज़े में हैं। मेरी सर्विस बुक में भेरी लेजी ऑफिसर लिखकर मेरे करियर का दफन करने की कोशिश करने वाले जातिवादी क्षेत्रवादी निरोध कुमार अंत तो होगा जरूर। नगेंद्र बोला, पर कुछ कहा नहीं जा सकता कब, कैसे और कब तक। नगेंद्र उदासी भरी आवाज में पुनः बोला, बेटा धीरज रखो। ऐसे मुर्दाखोरों का जब नाश होने को होता है ना, तब प्रतिभावान, सच्चे, ईमानदार, कर्मठ लोगों पर हमला बोलते हैं। जैसे फतिंगे की मौत आती है तो वह कहाँ जाता है? दिए की ओर न, वह दीपक को छूता है। बेटा, तुम अंधेरे के खिलाफ जुगनू बने रहो। बेटा याद रखो, कंस निरोध कुमार तुम्हारी सर्विस बुक में भेरी लेजी ऑफिसर लिखा है। देखना, कायनात इस अमानुष निरोध कुमार के माथे पर लिख देगी, वेरी बैड मैन। इस लिखावट को ये अमानुष जीवन भर नहीं धो पाएगा, आजीवन नहीं धो पाएगा, आजीवन नहीं साफ कर पाएगा। कहते हुए गुरु काका उठे और खखाड़ते हुए चले गए थे। संत प्रवृत्ति के गुरु काका का कहा सत्य साबित हुआ। रिटायर होने के साल भर पहले मिस्टर निरोध कुमार के काले कारनामों का चिट्ठा खुल गया। कमजोर तबके के कर्मठ और विभाग के प्रति वफादार नगेंद्र और ऐसे न जाने
इतने कर्मचारियों का, कमजोर वर्ग के तबकों के कर्मचारियों का, करियर दफनाने वाले और नौकरी खाने वाले निरोध कुमार के मुंह पर कभी न साफ होने वाली काली उठ गई थी। जातिवादी क्षेत्रवादी नरे निरोध कुमार जातिवादी क्षेत्रवादी निरोध कुमार का ऑफिशियली वेरी लेजी ऑफिसर घोषित कमजोर तबके का नगेंद्र लोगों के लिए बन गया था आदर्श कर्मचारी। भाइयों बहनों, सच कहते हैं, सच्चे का बोलबाला, बुरे का मुंह काला। यही हुआ इस कहानी में। भाइयों बहनों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपने सुझाव से अवगत कराएं। भाई बहनों, मेरी चैनल आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को फॉलो और शेयर करें। समय समय पर अपनी टिप्पणियाँ देते रहें, अपने विचारों से अवगत कराते रहें और आपके विचारों से ही आवश्यक संशोधन सुधार हो सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सुझाव देते रहें, मेरे चैनल को शेयर और फॉलो करते रहें। भाई बहनों, फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।